दिल्ली के शाहदरा में दिवाली की रात फायरिंग, चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या। हमले में मृतक के 10 साल के बच्चे को भी लगी गोली। पुलिस के अनुसार 70,000 रुपए की उधारी को लेकर था विवाद। लखनऊ की सोसाइटी में आग लगी, दिवाली की रात हुआ हादसा। आतिशबाजी से पीलीभीत में आग लगने से 2 हादसे। आईटीसी कंपनी के गोदाम में भीषण आग। पटाखों की चिंगारी से रुई के गोदाम में आग लगी, लाखों का नुकसान। बेगूसराय में दिवाली की रात हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई, काबू पाने में 3 घंटे लग गए। दुकान में पूजा करने के बाद गया था मालिक, आग लगने की खबर मिलती ही पहुंची दमकल। हरियाणा के अंबाला में दिवाली की रात बड़ा हादसा, होलसेल क्रॉकरी मार्केट में लग गई आग। हादसे में 2 मंजिला दुकान जलकर खाक हुई, आसपास की दुकानों को भी चपेट में लिया। कानपुर में पूजा घर के दीपक से जानलेवा हादसा, व्यापारी और पत्नी समेत 3 लोग जिंदा जल गए। लकड़ी के मंदिर में रखा गया था दीपक, हादसे के बाद घर में आग लगी, बिल्ली भी झुलसी। बांदा में पटाखे चलाने की होड़ में हादसा, 7 दुकानें जलकर खाक। कानपुर में फर्नीचर की दुकान में लगी आग, हादसे में लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी में भीषण आग, जे टावर में 17वें फ्लोर पर लग गई आग। सोसाइटी के लोग फ्लैट से उतरकर नीचे भागे, फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। ग्रेटर नोएडा की समृद्धि सोसाइटी के 13वें फ्लोर पर दीपक से लगी आग, लोगों में दहशत। चेन्नई के कामराज नगर में पटाखों के कारण भीषण आग, आसमान में काले धुएं का गुबार उठा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस शासित राज्यों को सलाह दी, जितना आप दे सके उतने की गारंटी दें। खड़गे बोले, वादे बजट के अनुसार हो, नहीं तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर विवाद, 5 वर्ष में बढ़ गई 7 साल। 2019 के शपथ पत्र में उम्र थी 42 वर्ष, इस वर्ष के शपथ पत्र में हो गई 49 वर्ष। जेएमएम नेता मनोज पांडे का जवाब, जब डॉक्यूमेंट्स दिए तो रिटर्निंग ऑफिसर चुप बैठे थे और अब बीजेपी हार को देखकर साजिश कर रही है। सीएम योगी का ट्वीट, सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े आएंगे उनका नामो निशान मिटा देंगे, तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। यूपी की सीतामऊ सीट से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहुंची बनखंडेश्वर मंदिर, जीत के लिए पूजा अर्चना की। मंदिर में शिवलिंग के पास उन्होंने दीपक जलाया। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी हैं नसीम सोलंकी। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा बिहार के एक बाहुबली 3-4 क्विंटल के हैं, अब सुरक्षा मांग रहे हैं। बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। सरकार से आग्रह करता हूं, ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं। उत्तर प्रदेश में थमी नहीं बटेंगे और कटेंगे की राजनीति, समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर में साफ लिखा, जुड़ेंगे जीतेंगे मतलब साफ है। यूपी में होने वाले उपचुनाव में जुड़ेंगे जीतेंगे नारा चले। समाजवादी पार्टी के नेता के अनुसार समाजवादी पार्टी सिर्फ जुड़ेगी और जीतेगी, अब बांटने की विचारधारा खत्म हो गई। जुड़ेंगे और जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव में सबने जुड़ के भारतीय जनता पार्टी को हराया था। पीडीए की ताकत बढ़ी है, पीडीए की ताकत से भाजपा हताश और निराश और परेशान है। इसलिए बीजेपी नेता मोहसिन रजा बोले, ये वही समाजवादी पार्टी है जो आज अयोध्या में दीप जलाकर उत्सव मना रही है, जबकि किसी ने कार सेवकों पर गोली चलाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये वही अयोध्या है जहां पर बांटो और काटो की राजनीति किसने शुरू की थी? समाजवादी पार्टी ने। जहां पर काटे गए थे लोग, कार सेवक काटे गए थे, मारे गए थे, लूटे गए थे। जम्मू कश्मीर के नगरोटा के बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा की फरीदाबाद में इलाज के दौरान मौत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई थे देवेंद्र सिंह राणा, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, 3 बार के विधायक रहे ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा चीन के साथ एलएसी पर विवाद समाप्त करने के लिए दोनों देशों में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तर पर बातचीत है जारी।
राजनाथ बोले कुछ हद तक बन गई है सहमति, सेना को पीछे हटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। केदारनाथ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, धामी मंदिर में की पूजा अर्चना। कपाट बंद होने से पहले धामी का दौरा, तीर्थ पुरोहितों से भी मिले। लिपुलेख पहुंची झारखंड की बाइक गर्ल कंचन उगरू सांडी, पीएम मोदी से कैलाश कॉरिडोर बनवाने की मांग की। मुजफ्फरपुर में गांव वालों ने बनाया बांस का पुल, दीपावली के लिए खुद किया इसका उद्घाटन। पुल के कारण प्रखंड कार्यालय की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर 5 किलोमीटर रही, 18 गांवों को इसका फायदा हुआ। बद्रीनाथ धाम में आज मनाई जा रही है दिवाली, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रंग बिरंगी फूल मालाओं से सजाया गया भगवान बद्री विशाल का मंदिर, भव्य आरती के बाद होगा दीपोत्सव। फतेहपुर में लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर नोटों से सजाया गया, 108 दीपकों से हुई महाआरती। मंदिर को सजाने में 50 से लेकर 100, 200, 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। प्रयागराज में बलुआ घाट पर जुटे श्रद्धालु, कार्तिक पर्व पर पवित्र स्नान किया। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण, हवा जहरीली, औसत हवा की गुणवत्ता 359 तक पहुंची। दिल्ली के आनंद विहार में सुबह AQI 395, धुंध छाई रही। दिल्ली के अक्षरधाम में जबरदस्त प्रदूषण, ड्रोन तस्वीरों में प्रदूषण ही प्रदूषण दिखा। कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर 15 गुना अधिक, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। सुबह तक अधिकतर जगहों पर AQI 350 अधिक था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में AQI 390 तक पहुंचा। गाजियाबाद में भी जहरीली हुई हवा, AQI 316। नोएडा में दिवाली के बाद बढ़ गया प्रदूषण, AQI 300 को पार कर गया। फरीदाबाद में प्रदूषण से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पंजाब के कई इलाकों में अभी जलाई जा रही है पराली, मोहाली के गांव से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। हरियाणा में भी जल रही है पराली, सिरसा से तस्वीर आई। कानपुर में तो प्रदूषण के साथ साथ धुंध भी छा गई, दिवाली की अगली सुबह AQI बेहद खराब। आगरा में भी AQI खराब श्रेणी में, स्मॉग का कहर, धुंधला दिख रहा है ताजमहल। हरियाणा के अंबाला की तस्वीरें भी मिलती जुलती, AQI काफी खराब स्तर का, गुम हुआ प्रदूषण में शहर। मुंबई में दिवाली की रात जमकर हुई आतिशबाजी, कई इलाकों में बढ़ गया प्रदूषण। चेन्नई में आतिशबाजी के बाद AQI खराब, AQI 190 के पार। दिल्ली में पटाखा बैन का बड़ा उल्लंघन, दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी। दिल्ली में दिवाली के बाद बचे पटाखों के कचरे से गंदा हुआ शहर, साउथ एवेन्यू, सरोजनी नगर, कस्तूरबा नगर से तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के करोल बाग में दिवाली के बाद कचरा ही कचरा, सड़क पर जले हुए पटाखे ही पटाखे। नोएडा की सड़कें भी जले हुए पटाखों से पटी रही, रात भर चलती रही आतिशबाजी। पटाखे के विरुद्ध जागरूकता अभियान पर कोई असर नहीं, फरीदाबाद में लोगों ने खूब चलाए पटाखे। दिल्ली में यमुना नदी में अब भी सफेद झाग, छठ से पहले शुरू हुआ सफाई अभियान। झारखंड के बोकारो में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी, रॉकेट से भड़क गई आग। महाराष्ट्र के अकोला में बड़ा हादसा, PWD कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में दिवाली के पटाखे से लगी आग। बेटा में शराब व्यापारियों के विरुद्ध पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 गिरफ्तार। 1 दर्जन अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई, सोन नदी के किनारे बनाई जा रही थी शराब।